हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड। दिस इज़ परमजीत सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट की हुई आरकी कैड के ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्लीट सोल्यूशन वीडियोस रिगार्डिंग आरकी कैड। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेयर टूल को कैसे यूज़ करना है आरकी कैड के अंदर। इसके अंदर हमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या मेथड प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी हेल्प से हम स्टेयर्स को बिल्ड कर सकते हैं आरकी कैड के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेयर केस की कुछ बेसिक टर्म्स को, जिनकी हेल्प से हम स्टेयर टूल को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे आरकी कैड में। ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं। राइज हो गया, रन है, रन को हम ट्रेड भी कह सकते हैं, इसे हम कुछ कंट्रीज़ में गोइंग भी कहते हैं इसे। उसके बाद नोइस है, स्टेप लेंथ हो गया, हेड रूम हो गया, थिकनेस ऑफ द स्लैब, सीलिंग हाइट, स्ट्रिंगर लेंथ प्लस वन स्टेयर, टोटल रन कितना हो गया, टोटल राइज क्या है, टोटल लेंथ क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर हमें दे रखा है। तो ये इमेज मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे स्टेयर केस की टर्म्स को। डिज़ाइन में जाने के बाद हम स्टेयर टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेयर टूल के ऊपर क्लिक करते ही हमें इन्फो बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देने लगे हैं, जिनकी हेल्प से हम स्टेयर को कस्टमाइज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा सेटिंग का, जिसकी हेल्प से हम कस्टमाइजेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दे रखा है स्टेयर का। जैसे ही हमने स्टेयर के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन है जियोमेट्रिक एंड पोजीशनिंग का। जियोमेट्रिक एंड पोजीशनिंग में हमें ऑप्शन दे रखे हैं होम स्टोरी का, टॉप लिंक का। होम स्टोरी से हम डिफाइन कर सकेंगे कि हमारी जो स्टेयर स्टार्ट हो रही है वो किस फ्लोर से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो रही है। एंड टॉप लिंक में हमें डिसाइड करना होता है जो हमारी स्टेयर का अपर पार्ट होगा वो कहाँ पर जाकर अटैच होगा या किस स्टोरी पर जाकर वो ख़त्म होगा। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर। इसे हम स्टेयर सेकेंड फ्लोर पर भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसे नोट लिंक्ड कर सकते हैं। एंड अगर हमें 3D में ही काम करना है तो हम इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि जितना हम चाहें उतने तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हमारी उसकी विड्थ क्या होगी, नंबर ऑफ राइजर हैं वो क्या होंगे, जो हमारा राइजर की हाइट है वो डिफाइन की हुई है यहाँ पर, एंड जो हमारी ट्रेड की लेंथ है वो डिफाइन की हुई है यहाँ पर। या उसे हम गोइंग भी कह देते हैं, या उसे हम रन भी कह देते हैं। वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग है वो। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं लैंडिंग को। अगर हमें ऑटोमेटिक लैंडिंग बनानी है, विंडर प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन विंडर प्रोवाइड करने के लिए है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बेस लाइन का ऑप्शन आ जाता है कि हमें इनसाइड से करना है काम, जहाँ हमें सेंटर से स्टेयर्स को बिल्ड करना है, जहाँ हमें आउटर पार्ट से बिल्ड करना है, जो हम डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रूल्स एंड स्टैंडर्ड का। ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है अपने कंट्री के अकॉर्डिंग कि हम किस रूल्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि राइजर की हाइट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो मिनिमम हमने डिफाइन की हुई है कि हमारी कम से कम जो हाइट होगी राइज की वो 6 इंच होगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी 8 इंच होगी। उसी तरह गोइंग की लेंथ को हमने डिफाइन किया हुआ है, वो कम से कम 10 इंच होगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट 2 इंच होगी। इसकी हेल्प से क्या होगा, जब भी हम 2D के अंदर स्टेयर को बिल्ड करेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगी कि जो हमारी राइज की लेंथ होगी वो 6 और 8 के बीच में रहेगी। जो हमारी गोइंग या रन या ट्रेड की जो भी लेंथ होगी वो 10 इंच से लेके 1 फीट 2 इंच के बीच में रहेगी। एंड उसके बाद हमारे पास 2 राइजर प्लस 1 गोइंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसे हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन में दिखाता हूँ। अगर उसे हम देखें तो यहाँ पर उसे स्टेप लेंथ कहते हैं। उसकी जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो 2 फीट से लेकर 2 फीट 2 इंच के अंदर रहेंगी। हमारी ऑटोमेटिक लैंडिंग की जो लेंथ होगी वो 3 फीट 3 इंच रहेगी मिनिमम। इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी अगर हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास वॉकिंग लेंथ कैलकुलेशन या सिंबल के ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, एंड हेड रूम का ऑप्शन आ जाता है। हेड रूम मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा हेड रूम, तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास।
तो ये हमें हाइट सारी डिफाइन करनी पड़ती हैं, ये हमारे रूल्स हैं ये। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि हमने स्टेयर की क्लासिफिकेशन की हुई है, उसके अंदर हमें क्या रेटिंग देनी है, फायर रेटिंग होगी, मेन कंस्ट्रक्शन टाइप बताना हो गया, जहाँ उसकी ओपनिंग्स होगी, जहाँ हम बता सकते हैं कि उसकी विड्थ डेप्थ एरिया क्या है, जहाँ उसकी कोस्टिंग निकालनी हो, वो सारा कुछ हमारा इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम फाइनल शेड्यूल बनाने के टाइम, जहाँ अगर हम शेड्यूल बनाएंगे या मिक्स मटेरियल लिस्ट निकालेंगे तो हमारा सारा क्लासिफाइड होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर आप स्टेयर को बिल्ड करोगे तो वो दो पार्ट में बिल्ड होती है। एक होता है स्ट्रक्चर पार्ट, जैसे कि वो सारी कंक्रीट के अंदर बनेगी तो वो सारा होता है स्ट्रक्चर पार्ट। सेकंड पार्ट होता है फिनिश पार्ट। फिनिश पार्ट में क्या है, उसके ऊपर हम फिनिशिंग देंगे, या तो हम वुड की फिनिशिंग देंगे, मार्बल की फिनिशिंग देंगे, पेंट की फिनिशिंग देंगे, जो भी हम फिनिशिंग जिस टाइप की पीओपी की फिनिशिंग होगी, जिस टाइप की हम चाहें फिनिशिंग देंगे वो सारा फिनिश के अंदर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में हम डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं 3D के अंदर कि अगर हम मोनोलिथिक में जाएंगे तो हमें ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। अगर 2D में जाकर हम देखें तो हमें ये वाला ऑप्शन ऐसे दिखाई देता है। अगर हम बीम के अंदर जाकर देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम 3D में देखें तो हमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेयर का स्ट्रक्चर है वो बीम के ऊपर रिलाई कर रहा है। उसके बाद हमारा कैंटिलीवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, इससे हम कैंटिलीवर्ड स्टेयर्स को बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंगर स्ट्रक्चर का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर हमें साइड में स्ट्रिंगर का ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंगर का यूज़ कर सकते हैं। बीच में हमारे पास लैंडिंग रहेगी, जो लैंडिंग स्ट्रक्चर होगा। लैंडिंग स्ट्रक्चर के हमारे पास सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पर, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। स्ट्रक्चर में हमें फ़्लाइट का ऑप्शन मिलेगा कि हम फ़्लाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ़्लाइट के ऊपर कैसे स्ट्रिंगर यूज़ होंगे। जैसे फ़्लाइट के ऊपर ये वाले स्ट्रिंगर हैं अभी, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको चेंज करके इसका मेथड स्टेप्ड कर देता हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप होगा, तो आप देखोगे 2D में तो वो ये सारा स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। अगर आप देखोगे इसको स्ट्रेट मेथड में तो आप देखोगे ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। इसके बाद अब लैंडिंग को मैंने इस मेथड में नहीं यूज़ किया हो तो ये ऐसे आ रही है, अदरवाइज़ ये भी स्ट्रिंगर फॉर्म में आएगी। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, पैरेलल फ्लाइट आ गई या सिंपल स्ट्रिंगर आ गया। उसके बाद स्ट्रिंगर को मॉडिफाई करने के हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। स्ट्रिंगर में जो जो कंपोनेंट यूज़ होंगे, मटेरियल यूज़ होगा, स्ट्रिंगर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ हो रहा है, आयरन का यूज़ हो रहा है, कंक्रीट से बनाएंगे, स्टील से बनाएंगे, टिम्बर से बनाएंगे, वो सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद इनके सपोर्ट कनेक्शन हो गए, वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको कैसे हमें करना है। वर्टिकल कट आएगा, जब हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टल हो गया हमारे पास ऑप्शन, जब हम देखें हॉरिजॉन्टल कनेक्शन हो गया हमारे पास, ये सारे ऑप्शन हमारे अवेलेबल होंगे यहाँ पर। उसके बाद इनकी मॉडिफिकेशन होगी, बाकी उसके बाद हमारी इनकी सारी क्लासिफिकेशन होगी। लैंडिंग में अगर देखें, लैंडिंग स्ट्रिंगर का अगर यूज़ होगा तो आप देखोगे कि जो भी लैंडिंग स्ट्रिंगर हो रहे हैं अभी वो इस सिंपल इस मेथड से हैं। अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करें तो वो इस मेथड से यूज़ होंगे। आप देखोगे अभी आप देखोगे इस मेथड से यूज़ कर रहे हमारे, ये हमारे एक प्रोफाइल की मेथड होता है जो जिसके अंदर प्रोफाइल का यूज़ करके स्ट्रिंगर को बिल्ड करते हैं। प्रोफाइल को हम यहाँ पर इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे स्ट्रिंगर के कंपोनेंट आगे, क्लासिकल प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फिनिश का। फिनिशेस के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे कि जैसे कि अब एग्जांपल में देखोगे आप 3D में, इसके अंदर अभी वुड की फिनिश दे रखी है सारी। अगर मैं फिनिश को ऑफ कर देता हूँ तो हमें सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अभी कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है तो इसलिए। अगर मैं ट्रेड को सिर्फ यूज़ करूँ, ये मेथड यूज़ करूँ तो सिर्फ हमारे पास ट्रेड अवेलेबल होंगे। अगर मैं राइजर को यूज़ करूँ तो सिर्फ हमारे पास राइजर है। अगर मैं ट्रेड और राइजर को यूज़ करूँ तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमारे मेथड टू मेथड डिपेंड करता है कि हम किस मेथड से स्टेज को बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हमें ट्रेड को डिफाइन करने का ऑप्शन आ जाता है, क्या हमारी हाइट होगी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था अभी, ये यहाँ पर नोज़ था। आपने नोज़ को समझने के लिए आप देखो कि ये हमारे पास जो दे रखा है, ये पार्ट हमारे पास ये नोज़ होता है। अगर मैं इसको 2 इंच करता हूँ, ये हमारा बेसिकली 1 इंच ही रहता है, क्योंकि अगर 1 इंच से ज़्यादा होगा तो जैसे आप नेक्स्ट राइज पर जाएंगे तो आपका चांसेस होता है कि आप इस नोज़ के साथ टकरा जाओ एंड देन ये काफ़ी इशू क्रिएट कर देता है। अगर लेकिन एग्जांपल के लिए मैं इसको 2 इंच कर देता हूँ,
अभी इसने सिर्फ एक साइड से कर रखा है हमें, तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो साइड है हमारी, ये बिल्कुल हमारी चेंज हो चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास राइजर का ऑप्शन आता है। राइजर में भी हमारे पास सेम ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर हमारे पास नोज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, एंड बाकी सारे हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं कि ये कितनी हाइट रहेगी इसकी, ये कितनी डेप्थ रहेगी इसकी, ये सारे हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ्लोर प्लान एंड डिस्प्ले का, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि फ्लोर प्लान के अंदर हमें स्टेयर कैसे दिखेगी। जैसे कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर से देखें, हमने डिफाइन किया हो कि ग्राउंड फ्लोर से हमें स्टेयर कुछ इस तरह दिखेगी, फर्स्ट फ्लोर में कुछ इस तरह दिखेगी हमें, एंड सेकंड फ्लोर में हमें कुछ इस तरह दिखेगी। तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं इसको ईजिली। हमारे पास ये काफ़ी मेथड्स होते हैं। इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सीलिंग से हम देख सकते हैं कि वो सीलिंग से कैसे दिखेगी, वो सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जिससे हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेयर्स को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो अगर हम देखेंगे वर्किंग ड्राइंग में आकर, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम स्टेयर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करने के स्टेयर्स को क्लिक करेंगे एंड एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन दूसरा पॉइंट, एंड हम देखेंगे कि हमारी जो स्टेयर है वो बिल्ड हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयर बिल्ड हुई है हमारी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये बिल्कुल स्टेयर वॉल बिल्ड हुई है। इसकी अगर हम जाकर देखें, जो हमारी राइजर है वो 34 राइजर शो कर रखे हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में। अगर हम इसको दोबारा से बिल्ड करें, देन हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर यूज़ करेंगे, देन थर्ड पॉइंट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक इस मेथड से, जैसे इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो स्टेयर केस है वो बिल्ड हो चुकी है। अगर हम इसको जाके 3D में चेक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर आकर कि हमें प्रॉपर इस मेथड में पहले हमें ये स्टेयर मिली, फिर हमें लैंडिंग मिली, फिर हमें राइज मिला, फिर हमें लैंडिंग मिली, फिर राइज मिला यहाँ पर हमें। तो इससे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हम और मेथड को यूज़ करके देखते हैं। पहले हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेकंड ऑप्शन में देखेंगे लैंडिंग को। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद हमारी लैंडिंग आएगी। देन लैंडिंग को डिफाइन करने के बाद फिर हम दोबारा से स्टेयर्स को देखेंगे। यहाँ पर स्टेयर्स वाले फ्लाइट वाले पॉइंट पर आएंगे। फ्लाइट पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर इसको बेंड कर देते हैं यहाँ से, एंड अपनी एक स्टेयर्स को बिल्ड कर लेते हैं इजीली। अगर आप जाके 3D में देखोगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये फ्लाइट गई, एंड देन हमें यहाँ पर एक लैंडिंग मिल गई। उसके बाद दोबारा से हमारी यहाँ पर एक राइज आ चुकी है। तो ये हमारे पास सारे मेथड कुछ अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम इसे इजीली बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट मेथड यूज़ होते हैं। इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो हम स्टेयर्स बिल्ड कर रहे हैं वो अपवर्ड मेथड से बिल्ड कर रहे हैं या डाउनवर्ड मेथड से बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रेलिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसकी हेल्प से हम स्टेयर्स के अंदर रेलिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम दोनों को क्लिक कर देंगे तो हमें दोनों साइड रेलिंग मिलेगी। अगर हम 3D में जाकर चेक करें तो हम देखेंगे कि हमें दोनों साइड रेलिंग मिल चुकी है। इसके बाद अगर मेरे को स्टेयर्स बिल्ड करनी है, अगर मेरे को सिंगल रेलिंग के साथ बिल्ड करनी है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लूँगा एंड देन एक दूसरा पॉइंट फिक्स कर दूँगा एंड देन ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें एक स्टेयर, यहाँ पर हमें एक रेलिंग के साथ फिर बिल्ड हो चुकी है हमारी स्टेयर। ये हमारे पास मेथड है। बेस लाइन का मैंने आपको बताया था, वहाँ पर लिंक स्टोरी का मैंने आपको बता दिया था कि हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करनी है, हमें सेकंड फ्लोर तक लेकर जानी है। अभी हमारा इतनी ज़्यादा इसलिए दिख रही है कि हमने इसको स्टेयर को सेकंड फ्लोर पर कर रखा था, तो हमें काफ़ी सारी ये स्टेयर्स मिल रही थी। उसके बाद हमारे पास बॉटम एंड टॉप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेयर स्टार्ट हो रही हैं वो बॉटम से कितनी हाइट से स्टार्ट हो रही हैं, बट बेसिकली इसे हम 0 ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्टेयर से एंड का ऑप्शन आ जाता है। इसको समझने के लिए पहले मैं एक स्टेयर को सिलेक्ट करता हूँ, देन हम देखते हैं इस मेथड को। तो अगर हम
यहाँ पर जूम करके देखें अच्छे से। अगर हम फर्स्ट मेथड को देखें, स्टार्ट विद थ्रेड, तो हम देखेंगे कि जो हमारी स्टेयर्स है वो पहले थ्रेड से स्टार्ट हो रही है। अगर हम सेकंड मेथड को यूज़ करें, स्टार्ट विद राइज, तो ये हमारी पहली स्टेयर है वो राइज के साथ स्टार्ट हो रही है, तो ये हमें डिसाइड करने का ऑप्शन होता है। सिमिलरली हमारी एंड विद थ्रेड एंड एंड विद राइज का ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास विड्थ का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास राइजर का ऑप्शन आ जाता है एंड गोइंग का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है स्लैंटिंग का। जैसे हमने स्लैंट वॉल्स बनाई थी उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है। इसको समझने के लिए, अभी ये बिल्कुल राइज है जो बिल्कुल वर्टिकल है, जैसे मैं इसको किसी एंगल में चेंज करना चाहूँगा स्लैंट में, तो ये देखो आप थोड़ा फ़र्क आ गया यहाँ से आपको देखने का। अगर मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी चेंज आ चुके हैं। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद देखता हूँ और ऑप्शन को, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें ऑटोमेटिक लैंडिंग चाहिए। ये लैंडिंग को सेट करने के ऑप्शन आ जाते हैं जो मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी। उसके बाद हमारे रूल्स को सेट करने का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। ये सारे हमारे पास रूल डिफाइन करने के लिए ये हमें स्टार्टिंग में ही करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फिनिशेस का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जिनकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर को या उसकी फिनिश को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्लासिफिकेशन का, लेआउट्स का ऑप्शन आ गया हमारे पास, कंपोनेंट का ऑप्शन आ गया जो हमने डिस्प्ले करना है फ्लोर प्लान में या 2D प्लान में, ये सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। उसके नंबर ऑफ गोइंग का ऑप्शन आ गया, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें यूज़ होते हैं हमारे फ्लोर एंड प्लान को बनाने के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू रिगार्डिंग स्टेयर टूल्स इन आर्किकैड। इसकी हेल्प से हमने जाना कि हम स्टेयर टूल को किन किन मेथड से यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, स्टेयर टूल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या हम सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, के बारे में जाना हमने इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स।